सहकार कार्यक्रम ट्राइफेड के माध्यम से आयोजित इस आदि महोत्सव में मैं सबसे पहले इस धरा को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने स्वच्छता, सहजता और स्वदेश का मूल मंत्र देकर सादगी से भारत का विकास कैसे हो उसका सूत्र दिया। यह धरती ऐसे महान युग दृष्टा, राष्ट्र दृष्टा सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है, जहां यह आदि महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में हमारे गुजरात के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे गुजरात के जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर कुबेर भाई डिडोर जी, पार्लियामेंट में सांसद में सदस्य श्रीमती रमीलाबेन बारा जी, गुजरात सरकार के जनजातीय विकास राज्य मंत्री कुंवर जी भाई हलपति जी, एनसीयूआई इफको के चेयरमैन श्री दिलीप भाई संघानी जी, अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन जी, हमारे ट्राइफेड के चेयरमैन भाई राम सिंह राठवा जी, बहुत दिनों तक हम सब मिलकर संगठन का कार्य करने वाले इस समय विधायक के रूप में भाई अमित ठाकर जी, सभी काउंसलर्स और इस आदि महोत्सव में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, गणमान्य नागरिकों और देश भर से जो आर्टिजन्स आए हैं, अपने कलाकृति को लेकर, अपने उत्पादों को लेकर, अपने विशेषताओं से, भावनाओं से जुड़कर गुजरात की इस धरती पर ट्राइफेड के माध्यम से यहाँ आए सभी आर्टिजन्सगण और मित्रों, आदि महोत्सव जिसका आयोजन विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में लगातार जनजातीय यानी आदिवासी संस्कृति, परंपरा और भारत का जो आदि संस्कृति के साथ अद्वितीय आदिवासी समुदायों की जो जीवन शैली है, उसको एक मंच देकर उत्पाद के साथ जोड़ना, रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम के साथ जोड़ना, वनोपज आज भी चाहे वो गुजरात हो या देश के अन्य राज्य हो, जंगलों के या वन क्षेत्र में अधिकतर लोग आज भी निवास करते हैं। वनोपज उसका
मूल्य संवर्धन करते हुए, वैल्यू एडिशन के साथ। जैसे आप इस स्टॉल में जब घूमेंगे तो आपको सुदूरवर्ती मेघालय में जो कुकमिन कंटेंट सबसे अधिक होता है, वो हल्दी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वैसा ही झारखंड में ऐसे बहुत सारे उपज हैं जो इस प्रदर्शनी में लगाया गया है। और गुजरात के भी, अभी माननीय मुख्यमंत्री के साथ हम लोग स्टॉल को देखते हुए आ रहे थे, तो वहां गुजरात के बहुत सारे उत्पादों को हमने देखा, बेम्बो के प्रोडक्ट। इसके साथ साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्र के रहने वाले कलाकृतियों को देखा। तो यह आदि महोत्सव जहां सांस्कृतिक विरासत को एक मंच देता है, उसके साथ साथ पूरे भारत के विविध क्षेत्रों में, प्रांतीय मुख्यालय में, हेडक्वार्टर में रहने वाले देश के उन क्षेत्रों में शायद कम जाने का मौका मिलता है। इसके माध्यम से आप देश को समझ सके, देश को देख सके और उनके भावनाओं का आदान प्रदान कर सके। ये उत्पाद, ये जो जनजाति समाज के तरफ से, आदिवासियों के तरफ से अपने कलाकृति और उपज के माध्यम से जिन चीजों को यहाँ लाया गया है, वो न केवल उन्हें प्रोत्साहित करता है, बल्कि जो यहाँ आते हैं उन्हें भी देश को समझने का मौका मिलता है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में देश भर के आदिवासी किस तरीके से आदि काल से अपनी परंपराओं के साथ रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इसी बात को सतह पर, यानी वैसे लोगों को सामने लाकर प्रगति का मानक कैसे हम बनाएं, कैसे ये सुनिश्चित करें कि नए भारत को आदि भारत के साथ जोड़ करके, आदि संस्कृति के साथ जोड़ करके आगे बढ़ो। आदिवासी समाज, जनजाति समाज एक संवाहक है प्रकृति का, एक संवाहक है पर्यावरण का, एक संवाहक है अपने सांस्कृतिक जीवन पद्धति का, जिसके माध्यम से वो न केवल अपने क्षेत्र को बल्कि दुनिया को ये संदेश देता है कि हमें मिलकर कैसे रहना चाहिए। व्यक्ति, परिवार, समाज के साथ मिलकर के रहना चाहिए, ये तो हम सभी चर्चा करते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ कैसे मिलकर रहना चाहिए, उसका जो अनुनाश्रय संबंध है उसको वो अपने शिल्पी के माध्यम से प्रदर्शित करता है। आप यहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग्स देखेंगे, जैसे वर्ली पेंटिंग्स है, उड़ीसा का ताड़पत्र में पेंटिंग बनाया जाता है, उसको आप देखेंगे तब आप महसूस कर सकेंगे कि किस तरीके से वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त अपने कलाकृतियों के माध्यम से करते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली में कार्यक्रम हुआ आदि महोत्सव का, वहां पर स्वयं जाकर के व्यक्तिगत रूप से स्टॉल में जाकर के सभी आर्टिजन से मिले और इस बात का उल्लेख उन्होंने अपने संबोधन में किया कि यह जो संस्कृति है, यह जो उत्पाद है, यह जो कलाकृति है, इसकी जीवंतता आर्थिक प्रगति के साथ जोड़ करके कैसे देखा जाना चाहिए। आज जब हम यहाँ पर आदि महोत्सव में उपस्थित है, हम सबको स्मरण है गांधी जी ने इस देश के भविष्य के बारे में किस तरीके से सोचते हुए देशज हुनर को, देश की जो शक्ति है, क्षमता है, उसको बढ़ाने की बात की।
और ये एक कड़ी नई जोड़ रही है। और इस समय की सरकार केंद्र और राज्य में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। चाहे वो बंधन केंद्र का काम हो, रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम का कार्य हो, या इसके साथ साथ ही ऐसे योजना हो, उसको कार्यान्वित कर रही है। शिल्प कौशल का विकास कैसे हो, समृद्ध बनाने का कार्य चल रहा है। जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं इसका उल्लेख करते हैं, और मैं तो वहां से आ रहा हूं। इस पावन भूमि पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल की धरती पर मैं वहां से आता हूं जहां भगवान बिरसा मुंडा ने जन्म लिया। मैं उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर, इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मैं उसी क्षेत्र से, और मेरा घर भी वहीं है। तो अभी जिसका जिक्र किया कि किस तरीके से देशज और हमारी जो मौलिक बातें हैं उस पर किसी तरह का हस्तक्षेप न हो, और हमारी सांस्कृतिक विरासत पर प्रहार न हो, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। आज भी आप जाएंगे वहां पर तो आपको देखने को मिलेगा कि आज भी जंगल का वो इलाका जहां पर भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, लड़ाइयां लड़ी और अपने जीवन की आहुति दी। तो यह देश और यह देश की संस्कृति, इसको बढ़ाने का कार्य इस समय सरकार के माध्यम से लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में राजधानी में जो मंडपम था उसमें जनजातीय कला संस्कृति या ट्राइफेड का एक विहंगम स्टॉल लगा था कि दुनिया के लोग थे। बहुत सारे ऐसे उत्पाद अभी न्यूजीलैंड से वहां के मंत्री भारत और हमारे मंत्रालय में आए थे, उनको हमने ट्राइफेड का प्रोडक्ट दिया, इतनी अधिक, और वो भी वहां के देशज हुनर के उत्पाद हमें दिया, और मैं भी उसको भेंट ट्राइफेड के उत्पादों को दे करके इस देश के जनजातीय समुदाय की जो सांस्कृतिक विरासत है उससे अवगत कराया। मित्रों, ये सरकार लगातार, और जैसे अभी आपको बताया गया, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, कि विभिन्न स्तरों पर जनजातीय समुदाय के प्रगति का जो जितना व्यवस्थित ढंग से संस्थागत विकास के साथ जनजाति और जनजाति क्षेत्रों का विकास हो सकता है, उसका प्रयास पिछले 75 वर्षों के शासनकाल में यदि आप उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ या इस बात को ध्यान में रख करके आकलन करेंगे तो ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व का जो कालखंड है वो नए इतिहास को जोड़, जिसकी चर्चा अभी हमने किया कि यही वो स्वर्णिम काल है जब गर्व से हम देशवासी इस बात को कह सकते हैं कि देश के उस सुदूरवर्ती क्षेत्र के एक जनजाति महिला, आदिवासी महिला को इस देश ने राष्ट्रपति के रूप में चुनने का कार्य किया। इस देश ने लोकप्रिय सरकार चुना नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जनता की भावनाओं को देश के सामने ही नहीं दुनिया के सामने
आदिवासी राष्ट्रपति, जनजाति राष्ट्रपति के रूप में प्रस्तुत किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लगातार उत्पादों के दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री उन सुदूरवर्ती क्षेत्र के प्रोडक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए उद्यमिता विकास और खासकर सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें भी ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप, वहां के प्रोडक्ट को, देशज हुनर को विकसित करते हुए आगे बढ़ाया जाए। और आपने देखा होगा कि अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाने का काम पूरे देश भर में चल रहा है। आकांक्षी जिला के रूप में अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्लॉक का लक्ष्य, मंडल का लक्ष्य लेकर कार्यक्रम की रचना की कि आधारभूत संरचना से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा से लेकर रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम से लेकर सिंचाई और किसानों का सम्मान से लेकर सारी योजनाओं का सही लाभ कैसे मिले, इसके लिए काम करें। हमारा मंत्रालय ट्राइफेड के माध्यम से एक अभूतपूर्व कार्य योजना को सफलता के नए नए सोपान मिले, इसका जहां प्रयत्न कर रहा है। नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से सस्ते दरों पर ट्राइबल को लोन दिया जा रहा है। 2014-15 से 2022-23 तक गुजरात राज्य में भी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह संस्था सहायक रही है। 2022-23 में गुजरात NSTFDC द्वारा 202 करोड़ से अधिक जनजाति परिवारों में ऋण वितरित की है और लगभग 92,318 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा एक इनोवेटिव, नवाचार के साथ चीजों को, इसके पहले एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल चलते थे, लेकिन उसमें जो नेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव तरीके से सोचा जाना चाहिए, एक शिक्षा नीति के साथ अब भारत सरकार ने यह तय किया है कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल CBSE पैटर्न पर चलेगा। और आपको खुशी होगी, हमारे जनजाति भाइयों के स्कूलों के लिए 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया है। स्वास्थ्य के दृष्टि से चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, ऐसे सभी राज्यों के लिए एक अभूतपूर्व कार्य योजना, जो एक समस्या जनजाति क्षेत्र में है, उसका एक शहडोल डिस्ट्रिक्ट से उस समस्या का, यानी जो वंशानुगत समस्या है, उसका समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया है और 7 करोड़ लोगों का डेटा बैंक बनाने का कार्य योजना प्रारंभ किया है, जिससे इस समस्या का समाधान हम अस्थायी तौर से समाप्त करते हुए वंशानुगत समस्या को इस देश से समाप्त करें, ये संकल्प हम सब ने लिया है। और ये यदि कोई कर सकता था तो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ही कर सकता था, जिस योजना का शुभारंभ किया गया। आज PBDG के जो आदिम जनजाति के परिवार है, उसके लिए बड़ी योजनाएं प्रारंभ की जा रहा है। 15,000 करोड़ की एक नई योजना प्रारंभ करने का कार्यक्रम तय किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम वहां पर PBTG, आज एक के स्टॉल हमें बताया गया, एक PBTG का भी, प्रिमिटिव ट्राइब्स का भी एक उत्पादन का स्टॉल हम लोगों ने देखा। उसके अंदर उद्यमिता का विकास हो, उसके हुनर विकसित हो, उन्हें रोजगार के साथ जोड़ा जा सके, सिंचाई की सुविधा उनके उन क्षेत्रों में बेहतर ढंग से हो, सड़कों की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, ये सारी सुविधाएं स्पेशल फोकस के साथ हो। इस योजना को प्रारंभ करने का कार्य अब बहुत जल्दी, यानी इसको प्लानिंग हमारी हो चुकी है, इसको प्रारंभ किया जा रहा है।
इस तरीके से बंधन विकास केंद्र के माध्यम से जैसे ट्राइफेड का यह कार्य चल रहा है, राज्यों के साथ मिलकर के अन्य कार्य योजना के माध्यम से भी हमारी यह कोशिश है कि ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट को हम बेहतर एवं प्रभावी ढंग से इस तरीके से आगे बढ़ाएं ताकि जिस गर्व के साथ भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को देश के आदिवासी समाज ही नहीं पूरा देशवासी स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, उसी तरीके से जनजाति समाज विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए गर्व से कहेगा कि हम भारत के आदिवासी हैं, भारत की जनता है, भारत का धरती पुत्र है। जब हम विकास के दिशा में एक साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से ये जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं अलग अलग तरीके से, उन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है यहाँ पर भी और देश भर में संग्रहालयों के माध्यम से उन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान और उनके इतिहास को देश की जनता सही ढंग से समझे, इसका कार्यक्रम बनाने का चल रहा है। मैं अंत में अहमदाबाद वासियों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो 10 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव के रूप में, आदि का मतलब है जहाँ से उद्गम बिंदु, जहाँ से प्रारंभ होता है। आदि अगर ठीक होगा तो अनंत काल तक हम इस देश के लोग दुनिया का नेतृत्व करने में हम अपने आप को सफल हो सकते हैं। ऐसी संभावनाओं के साथ 10 दिन के जो राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है गुजरात वासी मनाएं। यहाँ के व्यंजन, यहाँ के शिल्प, यहाँ के कला, अन्य उत्पादों को न केवल इस दृष्टि से कि किसी की बनाई हुई वस्तु है, बल्कि इस भाव से देखें कि कितनी आत्मीयता के साथ भावनाएं उसमें जुड़ी हुई है और उस भावना में एक मिठास है, एक स्वाद है, एक स्पंदन है, एक आनंद है। उसका अनुभव करते हुए आप भी आनंद हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद श्री अर्जुन मुंडा जी। इस आदि महोत्सव के बारे में आपने ज्ञानपूर्ण भाषण दिया, इस पहल का महत्व हाईलाइट किया, आदि शब्द का जो महत्व है वो आप आगे लाए और आदिवासी के प्रति देश में चल रहे कई कार्यों के बारे में टिप्पणी दी। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ फिर एक बार हम श्री अर्जुन मुंडा का धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની આદરણીય હાજરી અમારા વચ્ચે હોવાનો અમને ખૂબ ખૂબ ગર્વ છે। અપાર આનંદ અને કૃપા સાથે હું અનુરોધ કરું છું આપણા આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને કે તેઓ સભાને સંબોધિત કરે અને મંચની શોભા વધારે। તાળીઓની ગડગડાહટ ચાલતી રહે। વોકલ ફોર લોકલના સૂત્રને ચરિતાર્થ કરતા કેન્દ્ર સરકારના ટ્રાઇફેડ સંસ્થા દ્વારા આયોજિત આદિ મહોત્સવના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય આદિજાતિ મંત્રી શ્રી अर्जुनजी मुंडा, मारा साथी मंत्री श्री डॉक्टर कुबेरभाई डिंडोर, राज्य कक्षा मंत्री श्री कुंवरजीभाई हड़पति, एनसीयूआई अध्यक्ष तथा इफ्को चेरमेन श्री दिलीपभाई संघाणी, राज्यसभा सांसद श्री रमीलाबेन बारा, मेयर श्री प्रतिभाबेन जैन, ट्राइफेड चेरमेन श्री रामसिंह राठवा, उपस्थित मारा साथी धारासभ्य श्री अमित भाई ठाकर, श्री दिनेश सिंह कुशवाहा, स्टेन्डिंग चेरमेन श्री देवांग भाई दाणी, हेल्थ कमिटी चेरमेन श्री भरत भाई पटेल, आज विस्तारना सौ काउंसिलर मित्रों श्री कांति भाई पटेल, श्री दीप्तिबेन अमरकोटिया, श्री वासंतीबेन पटेल,
ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ, સંગઠનના પદાધિકારી, આમંત્રિત મહાનુભાવો, ઉપસ્થિત અધિકારીગણ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન, વિશ્વના લોકપ્રિય નેતા આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસના કાર્યમંત્ર થકી સર્વાંગી વિકાસની પરંપરા વિકસાવી છે. ખાસ કરીને આદિજાતિ લોકો અને પરિવારોની આર્થિક ઉન્નતિ માટેનો માર્ગ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રીએ કંડાર્યો છે. આદિજાતિના હુન્નર, કૌશલ્ય અને પારંપરિક હસ્તકલા કારીગરોને યોગ્ય પ્લેટફોર્મથી આત્મનિર્ભરતા અને આર્થિક આધાર મળે એ એમનો ધ્યેય છે. આવી કલા અને કૌશલ્યને લોકો જાણે, અનુભવે અને ખરીદ વેચાણનું યોગ્ય બજાર મળે તેવા હેતુથી 2018 થી આદિ મહોત્સવ દેશમાં શરૂ થયો અને આજે એ જ કડીમાં અહીં વધુ એક આદિ મહોત્સવ 2023 નું આયોજન થયું છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણી પાસે એક વિઝનરી લીડરશિપ છે. વિઝનરી લીડરશિપ એટલે હમણાં જ આપણે 3 દિવસ પહેલા ધોરડો અને ધોરડોને વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશને દુનિયાનું સૌથી બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન ફોર ટુરિઝમ વિલેજ તરીકે ડિક્લેર કર્યું છે. આ વિલેજ જે ડિક્લેર થયું એ લગભગ 2006માં માનનીય નરેન્દ્રભાઈની એમની સ્પીચમાં છે કે દુનિયાના લોકો આ સફેદ રણ, આપણે જેને રણોત્સવ તરીકે ઉજવીએ છીએ, સફેદ રણ જોવા માટે દેશ અને દુનિયાના લોકો અહીંયા આવશે. 2006 ની વાત છે. અને આજે તમે જુઓ તો G20 વખતે એક ફંક્શન આપણું ત્યાં હતું. આખી દુનિયાના લોકો ત્યાં આગળ હાજર હતા આ સફેદ રણ જોવા માટે. એટલું વ્યવસ્થિત રીતે નાનામાં નાનો માણસ, છેવાડાનો માણસ કેવી રીતે આગળ વધે અને મુખ્ય પ્રવાહમાં કેવી રીતે આવે એના માટેનો હર હંમેશ એમણે પ્રયત્ન કર્યો છે. અને આજે દરેક વસ્તુ તમે જોઈ રહ્યા છો કે દેશની સાથે સાથે ગ્લોબલી દુનિયા સાથે તાલ મિલાઈને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. G20 માં આપણે બધાએ અનુભવ્યું અને દુનિયાએ પણ અનુભવ્યું કે કોઈ દેશ કરતા ભારત ક્યાંય પાછો પડે એમ નથી અને દરેક વસ્તુ ભારત કરી શકે, સારી રીતે કરી શકે એ આપણે દુનિયાને બતાવ્યું છે. માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં દરેક જણ કેવી રીતે આગળ વધે એના માટે આપણે ઘણી વખત એમ લાગે કે ભાઈ શરૂઆત જ્યારે કરતા હોઈએ, જ્યારે ધોરડોની શરૂઆત થઈ હશે ત્યારે શું પરિસ્થિતિ હશે, કેટલા જણા આવતા હશે, કેવી રીતે ટુરિઝમ વધશે, કેવી રીતે આગળ વધશે. આજે તમે જુઓ તો ત્યાં આંગાડી દર વર્ષે જે ટુરિઝમ વધ્યું છે અને એ ટુરિઝમ આજે જે વર્લ્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશને જ્યારે ડિક્લેર કર્યું છે તે એની અંદર ડબલ વધારો થશે. શરૂઆત ના કરી હોય તો શું થાય? એવી જ રીતે આપણી જે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ 5 સંકલ્પો આપ્યા છે તેમાં આપણી સંસ્કૃતિની જાળવણી, આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર આપણને ગૌરવ અને એ સંસ્કૃતિ આગળ વધારવા માટે આજે મહોત્સવ જે કરી રહ્યા છે એ મહોત્સવ પણ એ જ રીતે આગળ વધે. નાનામાં નાનો માણસ એની હસ્તકલા અને એ હસ્તકલા દેશમાં તો મૂકે, સાથે સાથે દુનિયાના પ્લેટફોર્મ ઉપર કેવી રીતે લઈ જઈ શકાય
એના માટેના પ્રયત્નના ભાગરૂપે આજે આ મેળાનું આયોજન કર્યું છે. આ મેળાના કારણે ખૂબ અહીંયા જોતા સ્ટોલ આવ્યા છીએ. ખૂબ સારી રીતે જે પોતે હસ્તકલા બનાવી છે એ અહીંયા સ્ટોલમાં મૂકી છે. દરેક જણ જેને જોઈતી હોય ઘરમાં એ દરેક વસ્તુ અહીંયાથી લેવી જોઈએ તો ઉત્સાહ વધે. આપણને આપણી પાસે હોય પણ ખરું, પણ દરેક વસ્તુ આપણી સંસ્કૃતિ છે, આપણે જાળવણી કરીએ તો બીજા બધા આપણા ઘરે પણ જુએ તોય પૂછે ભાઈ ક્યાંથી લાયા છો. એટલે આપણી પણ ફરજ છે કે આ દરેક સ્ટોલમાંથી આપણને જરૂરી હોય તો એ વસ્તુ અહીંયાથી લેવી જોઈએ અને આ મેળાનો વધુને વધુ પ્રચાર પ્રસાર થાય એના માટેનો પણ આપણો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. આદિજાતિ વિસ્તારો સુધી પહોંચેલો આ વિકાસ આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીની વિઝનરી લીડરશીપનું પરિણામ છે. વડાપ્રધાનશ્રી આઝાદીના અમૃતકાળમાં આપણને સૌને જે 5 સંકલ્પો મેં કીધા એ સંકલ્પો આપણને જે આપ્યા અને એ વારસાનું આપણે ગૌરવ કરી રહ્યા છીએ. સાથીઓ, આ આદિ મહોત્સવ આપણા ભવ્ય આદિજાતિ વારસાને માણવાનો અને એના ઉપર ગૌરવ કરવાનો એક અનોખો અવસર જ્યારે આપણને પ્રદાન થયો છે ત્યારે આપણે સૌ આદિજાતિ સંસ્કૃતિના વારસાનું જતન કરીએ, તેનું ગૌરવ કરીએ અને આઝાદીના અમૃતકાળને આદિજાતિઓના સર્વાંગી વિકાસનો અમૃતકાળ બનાવીએ એ જ અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી. તાળીઓની ગડગડાહટ સંભળાવતી રહેવી જોઈએ. આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. એમનું સમજદાર ટિપ્પણી અને તેમના માર્ગદર્શનથી અમને વર્ષારૂપ કરવા માટે તાળીઓ સંભળાવતી રહેવી જોઈએ. ભારત માતા કી. હવે હું નિવેદન કરીશ સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત આપણા મહાનુભાવોને કે તેઓ આપણી સમક્ષ આગળ અમારી જોડે નીચે જોડાઈ જાય. તે બદલ અમે આગળ ટ્રાઇબલ કલ્ચરલ પરફોર્મન્સીસ તરફ વધી રહ્યા છે. વિનંતી કરીશ આપણા મહાનુભાવોને કે તેઓ આપણા બદલ સ્ટેજ નીચે અમારી સમક્ષ જોડાય. चलो रवि भाई एयरपोर्ट लो. रवि भाई અમારા મહાનુભાવોનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે અમારી સમક્ષ અહીંયા આદિ મહોત્સવમાં અમારી સાથે જોડાવ્યા. આદિ મહોત્સવ આદિવાસી સહિષ્ણુતા, હસ્તકળા, સંસ્કૃતિ, ભોજન અને વાણિજ્યની ભાવનાની ઉજવણી કરવા બદલ અમે અહીંયા સૌ ઉપસ્થિત છે. હું બધાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પોતાની જગ્યા લઈ લે અને અમારી સમક્ષ અમારા આગળ વધતા ટ્રાઇબલ કલ્ચરલ પરફોર્મન્સીસમાં અમારી સાથે જોડાય. હું વિનંતી કરું છું બધાને કે પાછળ પ્લીઝ પોતાની સીટ્સ લઈ લે અને અમે પ્રોગ્રામ જોડે આગળ વધીશું ટ્રાઇબલ કલ્ચરલ પરફોર્મન્સીસ સાથે. हाँ ये ये यार ये पण આગળ વધતા હું આમંત્રિત કરીશ રાઠવા ટ્રાઇબ છોટા ઉદયપુર ગુજરાતથી જે મંચ પર આવીને તેમનું રાઠવા નૃત્ય પ્રસ્તુત કરશે.
તાળીઓની ગડગડાહટ સાથે આપણે સ્વાગત કરીશું રાઠવા ટ્રાઇબનું. રાઠવા ટ્રાઇબ છોટા ઉદેપુર, જ્યાંથી આપણે ડોકરા મૂર્તિ વિશે વાત કરી, જે માંડિયા મુંડા પણ કહેવાય છે, એ રાઠવા ટ્રાઇબ બનાવે છે છોટા ઉદેપુરમાં, ગુજરાતમાં. અને તેઓ આજે આપણી સમક્ષ રાઠવા નૃત્ય લઈને આવ્યા છે. તાળીઓની ગડગડાહટ સાથે આપણે સ્વાગત કરીએ રાઠવા ટ્રાઇબનું તેમના રાઠવા નૃત્ય બદલ.
તાળીઓની ગડગડાહટ એકવાર ફરી આપણે સાંભળીએ. આ લોકોએ એટલો ઉત્સાહ ઉલ્લાસપૂર્વક જે પરફોર્મન્સ આપ્યો છે, દિલ એકદમ ખુશ થઈ ગયું બધાનું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધા મહાનુભાવો બદલ અને બધા દર્શકો બદલ કે તેઓ આપણી સમક્ષ અહીંયા આદિ મહોત્સવમાં જોડાયા. આપણે અહીંયા બધાએ મળીને વાણિજ્ય, ભોજન અને આપણું બધાનું કલ્ચર ઉજવ્યું. ખૂબ ખૂબ આભાર આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને. તેઓએ પોતાના વ્યસ્ત સ્કેડ્યુલમાંથી સમય કાઢીને અમારી સમક્ષ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા. ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય. જય હિન્દ, જય ભારત.